दोस्तों गांव का घर है, गांव में एक घर है और वहाँ पे रात हो चुकी है। करीब 10-11 बजे हुए हैं, 11:30-12 के करीब ऐसे ही कुछ टाइम है। एक कमरे में सास ससुर सो रहे हैं और एक कमरे में बहू सो रही है। बहू के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। सास को सुनाई देती है और वो अपने पति को उठाती है, यानी कि बहू के ससुर को उठाती है कि जी ये बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। क्या आवाज़ें थी, क्या था पूरा मामला, आइए बताता हूँ पूरी कहानी आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों 25 अगस्त और 26 ये पूरा एक 4-5 दिन का एक टाइम पीरियड था, अगस्त 2024, जिसमें कि हर युवा पुलिस की नौकरी के लिए परेशान था। पुलिस भर्ती का पेपर था जिसको दूर दूर से लोग एग्ज़ाम देने, किसी का सेंटर कहीं पड़ता है तो किसी का कहीं पड़ता है, 200-400 किलोमीटर इधर उधर पूरे यूपी में लोग घूम रहे थे युवा वर्ग। तो एक पति था जिसका भाई एग्ज़ाम लगा और वो एग्ज़ाम देने गया। यूपी की कहानी है, महाराजगंज जिला है, श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र का ये मामला है। वहाँ पे एक गांव है, तो ये पेपर देने जाता है। इधर ये पेपर देने जाता है, इसकी शादी करीब 3-4 साल पहले हुई थी। अब युवा भाई अभी नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी के लिए परेशान है कि नौकरी मिल जाए, उसके लिए वो पेपर देने जाता है। लेकिन शादी से पहले जो इनकी वाइफ थी, जो इनकी पत्नी है, उनके कहीं ना कहीं अफेयर था, जिसकी कानों कान खबर इनके पति को नहीं थी, कभी किसी को नहीं। वो चोरी छिपे शायद बात करती थी और चोरी छिपे शायद मिल भी लेती थी। ये सिलसिला पहले तो ठीक था, शादी से पहले। जब शादी हो गई तब भी इन्होंने कंटिन्यू रखा, उससे मिलना जुलना इनका जारी रहा। धीरे धीरे अपना ये मिलती थी, पता नहीं चलने देती थी। जब कभी अपने मायके जाती थी तब मिलती थी। इनसे इनका प्रेम मोहब्बत और ये शारीरिक सुख जो था वो उस लड़के के साथ जो इनका प्रेमी था, गांव में जो इनकी अपने मायके में जो प्रेमी था, उससे इनका चलता रहा। ये बात इनके पति को नहीं पता चली, ना सास ससुर को पता चली। अब हुआ ये कि जब ये परीक्षा का टाइम आया तो भाई कई लोगों की परीक्षा बहुत दूर थी। मान लिया कि कोई वाराणसी में है तो उसको लखनऊ परीक्षा देने आना पड़ा है, और कोई लखनऊ का है तो उसका सेंटर वाराणसी लग गया या नोएडा लग गया या फैजाबाद लग गया, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। अब वहाँ जाने का मतलब कि भाई परीक्षा के टाइम पे आदमी सोचता है कि टाइम से पहुँचे, एक दिन पहले ही पहुँच जाए, क्योंकि कोई भगदड़ ना मचे, कोई जल्दबाजी ना हो, ताकि एग्ज़ाम अच्छे से कर दें और हमें नौकरी मिल जाए। हर युवा, हर कोई यही चाहता है कि सरकारी नौकरी, और भाई पुलिस की नौकरी तो ज़्यादातर युवा करना चाहते हैं। तो ये इसने अपनी पत्नी से बताया कि पत्नी को पता था कि फला डेट में इनका पेपर है, तो पत्नी से बताया कि मैं बाहर पेपर देने जा रहा हूँ और तुम मेरी तैयारी कर दो। पत्नी जो है इस बात से बड़ा खुश होती है कि यार पेपर देने जाएगा तो शायद मैं अपने प्रेमी से मिल पाऊँगी। तो इनकी पूरी तैयारियां करती, बैग पैक और सारी चीज़ें, खाना पीना जो एक पत्नी का धर्म है वो निभाती हैं और सारी चीज़ें इनके लिए पैक करके देती हैं। ये जो है जाते हैं पेपर देने जाते हैं, और यहाँ जो है ये पत्नी जो है इनकी है, ये अपने प्रेमी को फ़ोन करती है कि तुम जो है आ जाओ, आज पतिदेव घर पे नहीं है, पेपर देने गए हैं। वो पेपर देने गए हैं तो तुम मेरे पास आ जाना, रात में रुकना, मैं चुपके से दरवाज़ा खोल दूँगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बात हुई इनकी। अच्छा, जो दूरी थी इनके गांव से इनकी मायके की वो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी दूरी थी, ताकि वो बाइक से भी आ जाए। अब रात जब होती है, सुनसान अंधेरा, गांव में जल्दी लोग सो जाते हैं। खाना पीना 8 बजे 8:30 बजे हुआ और सब लोग खाए पिए 9-10 बजे तक सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अब चूँकि घर में इनकी सास ससुर, देवर और देवरानी, अब और कोई था नहीं, पति अकेला था, उसकी बहन की भी शादी हो चुकी थी, तो घर में ये अकेली थी और इनके सास ससुर थे। सास ससुर बुजुर्ग हैं भाई, वो अपने कमरे में लेट गए और ये अपने कमरे में लेट गई। अब जब रात में इनका वो बॉयफ्रेंड आया तो इन्होंने चुपके से दरवाज़ा खोला। अच्छा, वो अपने साथ एक दोस्त को भी लेके आया था। ऐसे मामले में लोग अपने दोस्तों को ज़रूर ले जाते हैं कि भाई तुम बाइक देखना, या ऐसा कुछ होगा तो भागने के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये उसको भी साथ ले जाते हैं। ये चोरी से घर में ये दाखिल करवा लेती हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है अपने कमरे में ले जाती हैं, और जो दोस्त होता है वो दूसरे कमरे ड्राइंग रूम में कहीं बैठ जाता है कि चलो तुम इंतज़ार करो 1-2 घंटे। वो अपना इंतज़ार करता है। अब रात जैसे जैसे गहराई वैसे वैसे हवस भी गहरा गई। हवस गहराई और हवस के दौरान जो शारीरिक संबंध बने तो फिर कुछ आवाज़ें आने लगी। आप लोग बाखूबी समझते हैं कि कैसी आवाज़ें हो सकती हैं। जब वो आवाज़ें आने लगी तो
इनके सास ससुर को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। अब जो इनकी सास थी वो उठी, उन्होंने अपने पति को उठाया कि बेटा तो है नहीं घर पे, वो तो पेपर देने गया हुआ है, तो ये बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें कैसे आ रही हैं। ससुर ने देखा और सुना तो समझ गए कि बात क्या है। अब वो चुपके से दबे पांव उठे और देखा कि दूसरे कमरे में कोई गैर युवक बैठा हुआ है। उन्होंने जो है चोरी से गए और उसको दबोच लिया। कुछ गांव वाले आ गए जो आस पड़ोस के उनके थे, उनको चुपके से बुला लिया, दबोच लिया और उसको जब मारा पीटा तो उसने बताया कि मेरा दोस्त है जो आपकी बहू के साथ कमरे में है। अब ये जाके ज़बरदस्ती से कमरा खुलवाते हैं और देखते हैं कि दोनों नग्न अवस्था में और रंगरलियाँ मना रहे हैं। इसको देखते ही सास ससुर के होश पाख्ता हो जाते हैं और उनकी जो बहू है वो बहुत डर जाती है, सहम जाती है कि ये क्या हो गया। ऐसा शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिनको वो अपने पास बुलाई हुई ये दोनों नग्न अवस्था में पकड़े जाएंगे। पकड़े जाते हैं तो दोनों की पिटाई होती है बहुत बुरे तरीके से। जो इसका दोस्त था बॉयफ्रेंड का और बॉयफ्रेंड, दोनों को बहुत मारने की कोशिश होती है, लेकिन बॉयफ्रेंड जो है इसी दौरान बच के भाग जाता है, सफल हो जाता है भागने में। लेकिन इनके जो दोस्त हैं इनकी तरीके से खैर खातिरदारी होती है। पुलिस बुला ली जाती है, पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस वाले बताते हैं कि इस मामले में दोनों को, उसके बाद उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो बॉयफ्रेंड था, रंगरलियाँ मना रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पुलिस बताती है कि इसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी दोनों के खिलाफ वो की जाएगी और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, एक कहानी थी फ्यूचर बनाने गया युवक और पीछे वाइफ ने क्या कांड कर दिया। तो ऐसी कहानियां सुनने के बाद मेरा जो मन है बहुत विचलित हो जाता है कि जिसने 7 फेरे लिए, जो साथ रहने जीने मरने की 7 जन्म की कस्में खाकर आई थी, वो कैसे ऐसा कर सकती है, कैसे इतनी चीटिंग कर सकती है। ऐसी स्टोरियां सुनने के बाद शायद प्यार से विश्वास उठता नजर आता है। लेकिन ये पति शायद ये नहीं जानता था कि जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है वो एक पुलिस में भर्ती होना चाहता है ताकि उसके बाद अपनी वाइफ को अच्छा जीवन जी सके, दे सके और उसकी हर ख्वाहिशें पूरी कर सके। लेकिन उधर उसकी पत्नी उसकी ख्वाहिशों को चकनाचूर कर रही है उसकी पीठ पीछे। कितनी घटिया और कितनी दुख की बात होगी उसके पति को जब ये पता चला होगा। तो बड़ी हृदय को झकझोर देने वाली कहानी थी ये जो मैंने आपको बताई। अच्छा, कहानी बताने का मकसद ये कि देखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार में ऐसा ना करें कि किसी का दिल टूट जाए। देखिए, वो कितनी मेहनत किया होगा, पढ़ाई किया होगा, रातों जागा होगा सिर्फ इसलिए कि वो आपको अच्छा जीवन दे पाए, अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन दे पाए, उसकी सुख सुविधाओं को पूरा कर पाए। लेकिन आपने उसकी मेहनत की, आपके प्रति उसके आपके प्यार की आपने बिल्कुल भी इज्जत नहीं की और उसके प्यार को आपने गैर मर्द के साथ बिस्तर में विलीन कर दिया। तो ये बिल्कुल ना करें। जो आपसे प्रेम करता है उनके साथ आप साथ दें, चीटिंग ना करें। जो शारीरिक सुख आपको अपने पति से मिल ही रहा था तो आपको गैर मर्द के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुख की कहानी है, दुख की विषय है कि एक महिला ने ऐसा किया जो शादीशुदा थी। जब आपका प्रेमी है तो आप पहले डट के उसके साथ ही शादी कर लीजिए ना। इतनी कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज के मॉडर्न ज़माने में ऐसा भी हो सकता है कि जहां आप शादी करना चाहती है वहां ना हो पाए। अरे ठीक है, नहीं हो पा रही, आप भाग के शादी कर लीजिए। जब आपको करनी ही है तो उससे करिए। और जब प्यार करने के टाइम पे सोचिए कि क्या आपकी उनसे शादी हो पाएगी। लेकिन इस पे आप लोग विचार नहीं करते हैं और एक नदी में कूद जाते हैं। फिर परिणाम ये होते हैं, अब वो पति ताउम्र आपको अब नहीं अपना पाएगा, शायद उसका दिल टूट जाएगा और शायद आगे भी किसी को वो अपना पाए। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें प्यार में धोखेबाजी। प्यार एक बहुत पवित्र रिश्ता है, शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है जिसके घर में आप लोग बनाएं प्लीज़। लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों के लिए मेरी ये संदेश है। तो दोस्तों, अगर आप प्यार की समस्या में हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर भेज दीजिए अपना सारी डिटेल। मैं आपका नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। अगर शायद इन्होंने मुझे पहले ये भेज दिया होता ऐसा तो शायद ये कांड होने से रुक जाता, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।